हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है लास्ट 5 मंथ करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर के जून 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए टॉप 251 MCQs लिए हैं। तो करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स होते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, राइट, यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स, तो इन सभी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किया है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए, आपके हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कन्नड़ा राइटर हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, इनमें से कौन यहाँ पे कन्नड़ा राइटर हैं जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज से नवाजा गया है। तो 2025 में फ्रेंड्स इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है बानू मुश्ताक को। बात करते हैं इनके बारे में। और फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन में आपको पिक्चर बगल में दिख जाएगा। तो ये हैं बानू मुश्ताक जी। इनके बारे में बात करें, देखिए, इंडियन राइटर हैं बानू मुश्ताक, मेड हिस्ट्री इन 2025 बाय विनिंग द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। उनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम है हार्ट लैम्प। इसके लिए इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है। दिस इज द फर्स्ट कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन टू बी अवार्डेड इन लंडन, राइट। ओरिजिनली रिटन इन कन्नड़ा, हार्ट लैम्प वॉज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश बाई दीप बस्ती। तो यहाँ पे एक्चुअल में इसको ओरिजिनली जो है कन्नड़ा में लिखा गया है, बट इसे ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में बाय दीप बस्ती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट अर्बन सेंटर टू फोकस ऑन क्लाइमेट बजट। तो इनमें से भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन सा बन गया है। तो ये है फ्रेंड्स अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो विश्व वन्य जीव दिवस 2025 मनाया जाता है हर साल 3 मार्च को। और 2025 में जो थीम दिया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का, ये रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। तो डेज और थीम फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑल राइट, नेक्स्ट, who has been appointed as the new private secretary to Prime Minister Narendra Modi in March 2025। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी जो है ये निधि तिवारी बन गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं फ्रेंड्स इनके बारे में। द गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली अपॉइंटेड इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर निधि तिवारी एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रमोद कुमार मिश्रा हैं और रिसेंटली यहाँ पे सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी शक्तिकांत दास, जो कि RBI के गवर्नर हुआ करते थे, इन्हें PM मोदी का जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 अपॉइंट किया गया है। और साथ में यहाँ पे प्राइवेट सेक्रेटरी जो है ये बन गई है निधि तिवारी। तो आपको ये तीनों याद रखना है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड प्राइवेट सेक्रेटरी। आगे बढ़ते हैं। वेयर हैज़ द 6th एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लीग बिन ऑर्गेनाइज। तो डस्ट लीग जिसका 6th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, पुणे महाराष्ट्र में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में, देखिए, 6th एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लीग वॉज हेल्ड ऑन 16th April 2025 एट द इंडियन आर्मीज फॉरेन ट्रेनिंग नोड एट औंध, पुणे। दिस 13-day एक्सरसाइज रैन फ्रॉम 16th April to 28th April। तो 16 से लेकर 28 अप्रैल तक ये चला। Which is going to be India's first fully literate state in May 2025। मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है ये बन गया है मिजोरम। बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में, देखिए, मिजोरम चीफ मिनिस्टर लालदुहोमा ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मिजोरम एज द फुल्ली लिटरेट स्टेट। विद इट्स अचीवमेंट, मिजोरम हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अचीव फुल लिटरेसी। तो फुल लिटरेसी यहाँ पे अचीव करने वाला स्टेट जो है मिजोरम बन गया है। द लिटरेसी रेट ऑफ स्टेट हैज़ नाउ रीच्ड 98.2%, सरपासिंग द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 95% नॉर्म फॉर फुल लिटरेसी। तो एग्जाम में फ्रेंड्स अगर आपसे सेंसस 2011 के हिसाब से पूछा जाए ना, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है सेंसस 2011 के हिसाब से ये केरला में देखी गई थी। बट अगर यहाँ पे फुल्ली लिटरेट स्टेट अगर आपसे पूछा जाए करंट अफेयर से, तो ये राइट आंसर इसका मिजोरम होगा। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स में जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड थायराइड डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो विश्व थायराइड डे जो है ना फ्रेंड्स, ये May 25 को मनाया जाता है और थीम दिया गया थायराइड डिसीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो है ना ये 151 रहा है। टॉप 3 कंट्रीज यहाँ पे नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन रहे। और इस लिस्ट में जो है लास्ट कंट्री थी एरिट्रिया।
टू whom will be the 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 be awarded? तो 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया गया है फ्रेंड्स इनमें से विनोद कुमार शुक्ला को। Who has been awarded the एबल प्राइज 2025? तो फ्रेंड्स आप जानते हैं एबल प्राइज जो है मैथ्स की फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है। तो यहाँ पे एबल प्राइज जो है ये दिया गया है मसाकी काशीवारा को। जापानीज मैथमेटिशियन है फ्रेंड्स मसाकी काशीवारा जिनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। He has been given the prestigious award for a significant contribution to algebraic analysis and representation theory. तो algebraic analysis और representation theory के लिए जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। Next, which country has announced to join the new development bank established by BRICS in March 2025? मार्च 2025 में किस देश ने ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको ब्रिक्स के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है और इसमें जो नई कंट्री ऐड हुई है ये है इंडोनेशिया। बात कर ले न्यू डेवलपमेंट बैंक की तो ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको ब्रिक्स कंट्री ने स्टैब्लिश किया है। ब्रिक्स में कौन कौन आते हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये इनिशियली था, अभी फ्रेंड्स इसमें और भी कंट्रीज जो हैं ऐड हुई हैं। तो ब्रिक्स में जो आपको स्पेलिंग में दिख रहे हैं BRICS यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे और भी कंट्रीज ऐड हुई हैं जैसे कि ब्राज़ील, देन ये तो आपने देखा ही, फिर बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट एंड अल्जीरिया। तो ये न्यू कंट्रीज इसमें शामिल हुई हैं और टोटल अभी ब्रिक्स में 9 मेंबर कंट्रीज हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को 2015 में स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में है और इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं ये दिल्मा वान रूसेफ हैं जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ऑफ ब्राज़ील। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। Which has been declared as the 58th Tiger Reserve of country in March 2025? तो 58th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को। India's 107th नेशनल पार्क सिमलीपाल has been officially given the status of national park. In which state it is located? तो सिमलीपाल की बात करें तो ये लोकेटेड है उड़ीसा में जिसको फ्रेंड्स यहाँ पे हाल ही में जो है नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। तो 24 अप्रैल को जो है सिमलीपाल को नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया। ये उड़ीसा में है और ये उड़ीसा का सेकंड नेशनल पार्क है। पहला कौन सा है? भिटारकनिका नेशनल पार्क। और ये फ्रेंड्स इंडिया का जो है 107th नेशनल पार्क बन गया। तो इंडिया में टोटल जो है अभी 107 नेशनल पार्क्स हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2025? तो ये दिया गया है लियू जियाकुन को। इनके बारे में बात करें तो फ्रेंड्स चाइनीज़ आर्किटेक्ट हैं लियू जियाकुन जिनको जो है यहाँ पे प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज दिया गया है। It is a prestigious international award presented annually by Hayat Foundation for excellence in the field of architecture. तो आर्किटेक्चर के फील्ड में ये दिया जाता है बाय हयात फाउंडेशन। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1979 में बाय J.A. प्रिट्जकर जिसको फ्रेंड्स नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी माना जाता है। Indian Railways and which state government have jointly launched India's first Vista Dome जंगल सफारी ट्रेन? भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। देखिए इंडियन रेलवे और उत्तर प्रदेश इन दोनों ने मिल के जो है टुगेदर लॉन्च किया है इंडिया का पहला विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन जो कि कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दुधवा टाइगर रिजर्व तक चलेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये इको टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। Who has won the men's single title in tennis tournament Italian Open 2025? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इटालियन ओपन जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट है इसके विनर रहे हैं कार्लोस अल्कराज। देखिए तो यहाँ पे मेन सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? ये जास्मीन पाओलिनी ने जीता है। Who will become the first woman and African president of International Olympic Committee in March 2025? तो IOC की यहाँ पे फर्स्ट वुमेन एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ये बन गई हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। बात करें इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में तो इसको 23 जून 1894 को स्टैब्लिश किया गया। लोजाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट बन गई हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। वेयर इज द बुद्धिस्ट फेस्टिवल वेसाक पोया 2025 ऑर्गेनाइज्ड? तो वेसाक पोया जो कि एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज किया गया नुवारा एलिया श्रीलंका में। Who has been appointed as the new chairman of Union Public Service Commission? Very very important question from appointments. तो यूपीएससी के नए चेयरमैन बन गए हैं डॉक्टर अजय कुमार। बात करें फ्रेंड्स यूपीएससी के बारे में फुल फॉर्म जैसा कि आप जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में फ्रेंड्स पार्ट 14 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आर्टिकल बताएं तो 315 से 323 में जो है यूपीएससी की बात की गई है। इसको 1 अक्टूबर 1926 को स्टैब्लिश किया गया। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है।
चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं और फर्स्ट चेयरमैन थे सर रॉस बेकर। आई होप आपको यूपीएससी से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ेंगे। विच एआई स्टार्टअप हैज़ लॉन्च्ड लेटेस्ट टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 इन 11 इंडियन लैंग्वेजेस इन May 2025। तो ये लॉन्च किया है सर्वम एआई ने। Who is the Olympic gold medalist who has been conferred with the rank of honorary lieutenant colonel in the Indian Army in May 2025? तो यहाँ पे honorary lieutenant colonel ये दिया गया है नीरज चोपड़ा को। Who has been awarded the World Food Prize 2025? Correct answer Dr. Mariangela Hungria. Who has become the 86th Indian chess grandmaster in May 2025? Again very important question. 86th Indian chess grandmaster बन गए हैं LR श्रीहरि. Which state or UT has topped the medal tally of खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसको फ्रेंड्स जीता है महाराष्ट्र ने। टॉप पोजीशन पे महाराष्ट्र थी। तो बात करें इसके बारे में तो देखिए फर्स्ट एडिशन को भी 2018 में जो है ना, जब से ये गेम स्टार्ट हुआ है महाराष्ट्र ने काफ़ी बार इस मेडल को जीता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2019 में, 20 में, 23 में, 24 में और 25 में, तो 5 टाइम्स विनर रहे हैं महाराष्ट्र। बिहार होस्ट था और ये इस मेडल टैली में 15th पोजीशन पे रहा। बिहार ने फ्रेंड्स 36 मेडल हासिल किए जिसमें से 7 गोल्ड थे, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। मेडल टैली भी देख लीजिए। फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, देन सेकेंड हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक एंड दिल्ली। Which has become the first state to make robotics education compulsory for all class 10 students in May 2025? मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य ये जो है ना फ्रेंड्स बन गया है केरला। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25? तो ला लीगा जीता है FC बार्सिलोना ने। तो इन्होंने जो है फ्रेंड्स डिफीट किया है एस्पिनायल को 2-0 से। और ला लीगा की बात करें तो ये एक टॉप लेवल प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है? स्पेन में। इन May 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया? रोमानिया के नए प्रेसिडेंट हैं निकोसर डैन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड इन May 2025? तो NSAB इसके जो हेड ये बन गए हैं आलोक जोशी। इनके बारे में बात करें तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर रॉ चीफ, तो ये फॉर्मर रॉ चीफ रह चुके हैं जिनका नाम है आलोक जोशी एज द हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। इन्होंने रिप्लेस किया है PS राघवन को। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जो है ये एक हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसको 1998 में स्टैब्लिश किया गया और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री जो है ये मार्क कार्ने बन गए हैं। और फ्रेंड्स कनाडा के ये 24th प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने जस्टिन ट्रूडियो को जो है यहाँ पे रिप्लेस किया है। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं इसकी बात करें तो ये बिलोंग करते हैं लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो सर्वोच्च न्यायालय के 52nd मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर जस्टिस BR गवई को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी डबल स्टार कर लीजिए। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है ना तो आपको ये मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। यहाँ पर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको कवर किया जाता है। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GS और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। साथ में फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और वो आपके घर तक डिलीवर हो जाए तो फ्रेंड्स ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com में। तो हाल ही में यहाँ पे देखिए आपके लिए लॉन्च किया गया है जनरल स्टडीज़ का 1 लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको जनरल साइंस NCERT नोट्स भी जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए फ्रेंड्स तो ई बुक्स जो है आपको इंस्टेंट आपके ईमेल में मिल जाएंगी। ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। तो आपको यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल का लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, मंथली ई बुक मिल जाएगी, ईयरली ई बुक मिल जाएगी और यहाँ पे 11,000 प्लस GK GS की जो ई बुक है ये भी आपके लिए हाल ही में लॉन्च की गई है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए आप इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेक्शन है जहाँ पर आप जाके जो है फ्री डाउनलोड इसे कर सकते हैं। साथ में ऐप में आपको जो है ना देखिए GS की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे, YouTube वीडियो नोट्स मिल जाएंगी, ई बुक्स, GS नोट्स,
टेस्ट सीरीज़ और साथ में देखिए जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो ये सब जो है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा फ्रेंड्स, और सभी वीडियोज़ और ई बुक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आगे बढ़ेंगे। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विंझिनजाम इंटरनेशनल पोर्ट इन मई 2025। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विंझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन जो है ना ये किया है तिरुवनंतपुरम केरला में। तो पोर्ट से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि विंझिनजाम इंटरनेशनल पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है केरला में। विच स्टेट हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स। तो यूथ गेम हमने डिस्कस किया, इसी तरीके से आता है फ्रेंड्स बीच गेम, जिसके विनर मणिपुर रही थी। तो मणिपुर ने टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे 14 मेडल हासिल किए थे, जिसमें से 5 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 3 ब्रॉन्ज थे। और यहाँ पे खेलो इंडिया बीच गेम्स को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था गोगला बीच दीव में फ्रॉम May 19 to 24। फर्स्ट इसका एडिशन था। टॉप 3 स्टेट में फर्स्ट पे आता है मणिपुर, देन महाराष्ट्र एंड नागालैंड। वेयर हैज़ 46 एशियान समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे 46 एडिशन ऑफ एशियान समिट जो है कुआलालंपुर मलेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम 26 to 27 मई, और थीम था इस समिट का इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। विच हैज़ बिकम द 4th कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू बी कनेक्टेड बाय रेल लिंक इन May 2025। मई 2025 में रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी जो है ये बन गया है ऐजवाल मिजोरम। देखिए अर्लियर गुवाहाटी, ईटानगर और अगरतला जो है फ्रेंड्स कनेक्टेड है बाय रेल नेटवर्क, और अभी जो है ऐजवाल मिजोरम भी 4th कैपिटल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो कि रेल लिंक से कनेक्टेड है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन May 2025, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन लद्दाख। तो लद्दाख में जो है टोटल 477 लेपर्ड्स हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जहाँ पे लद्दाख में जो है 477 लेपर्ड्स स्नो लेपर्ड्स देखे गए हैं, जो कि 66% है ऑफ द टोटल स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। तो टोटल कितने हैं 718, जिसमें से 477 जो है सिर्फ लद्दाख में है। सेकेंड पे उत्तराखंड है और थर्ड पे आता है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ब्रह्मोस कंस्ट्रक्शन यूनिट हैज़ बीन अनवील्ड इन May 2025। कहाँ पर आपको बताना है इसे अनावरण किया गया इसका, तो इसको लखनऊ में इस्टेब्लिश किया गया। वेयर इज कॉमनवेल्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो कॉमनवेल्थ डे May 24 को सेलिब्रेट किया जाता है और थीम था वी विल मूव फॉरवर्ड टुगेदर। अगला क्वेश्चन व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 2025 सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये May 22 को मनाया गया है और थीम यहाँ पर दिया गया है इसका हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ कोपा डेल रे कप 2025। कोपा डेल रे कप इसका खिताब जीता है FC बार्सिलोना ने। तो हमने फ्रेंड्स अभी ला लीगा भी डिस्कस किया था, तो ला लीगा भी FC बार्सिलोना ने जीता है और यहाँ पे कोपा डेल रे कप भी FC बार्सिलोना ने जीता है। इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस या फिर आप कह सकते हैं डिफीट किया है रियल मैड्रिड को 3-2 से, और कोपा डेल रे टाइटल जो है बार्सिलोना का फ्रेंड्स यहाँ पे 32nd टाइटल रहा। ये आप देख सकते हैं ये टाइटल जो है इस तरीके से रहता है। नेक्स्ट रहेगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन April 2025। तो इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ जो हैं ये बन गए हैं नर्मदेश्वर तिवारी। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ कलिंगा सुपर कप 2025। कलिंगा सुपर कप ये जीता है गोवा FC ने। तो गोवा FC ने यहाँ पे डिफीट किया जमशेदपुर FC को 3-0 से, जो कि फाइनल मैच हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में ऑन 3rd May 2025। इसका ये 5th एडिशन था और फ्रेंड्स कलिंगा सुपर कप जो है ये फुटबॉल के फील्ड में खेले जाने वाला गेम है। हु बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर इन May 2025। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर बन गए हैं लॉरेंस वोंग। सिंगापुर की बात करें तो कैपिटल सिंगापुर सिटी है, करेंसी डॉलर है। यहाँ पे कॉन्टिनेंट एशियन में आता है, कॉन्टिनेंट में प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग है और प्रेसिडेंट है थर्मन शनमुगरत्नम। हु हैज़ बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सेबी की 11th चेयरमैन जो है ये तुहीन कांता पांडे बन गए हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत जो है 118th पोजीशन पे है और ये रिपोर्ट जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट
सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं फिनलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे। लास्ट कंट्री है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता है इंडिया ने। बात करें ब्रीफ में अबाउट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, तो इंडिया यहाँ पे 3rd टाइम विनर रही है, रनर अप रही है न्यूजीलैंड। और साथ में फ्रेंड्स इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, 3 टाइम जीती है। कब 2025 में, फिर 2013 में और उसके बाद 2002 में। साथ में मैन ऑफ द मैच दिया गया था फाइनल मैच में रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड दिया गया रचिन रविंद्र को, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। गोल्डन बैट भी दिया गया रचिन रविंद्र को, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। गोल्डन बॉल दिया गया मैट हेनरी को। और होस्ट कंट्री पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स थी, और ये इसका 9th एडिशन था। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ इट्स हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशन इन May 2025? तो ये अवार्ड जो है फ्रेंड्स अनाउंस किया गया है मॉरिशस के द्वारा, जो कि ऑनर करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी को। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2024-25? तो रणजी ट्रॉफी जीती है इस बार विदर्भ ने। देखिए फ्रेंड्स, विदर्भ ने यहाँ पे 3rd रणजी ट्रॉफी जीती है। इन्होंने डिफीट किया केरला को ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इनिंग्स लेड ऑन द 5th एंड द फाइनल डे ऑफ रणजी ट्रॉफी 2025 फाइनल। विदर्भ had earlier won the title in 2017 and 2018. रनर अप रही है केरला। कैप्टन ऑफ द विनिंग टीम जो थे ये थे अक्षय वादकर, और प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया था हर्ष दुबे को। नेक्स्ट रहेगा, विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इन द गंगा रिवर डॉल्फिन सर्वे कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो ये देखा गया है फ्रेंड्स इनमें से उत्तर प्रदेश में। तो ये रिपोर्ट जो है जारी की गई थी। देखिए एक मीटिंग हुई थी, जो कि है देखिए यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर द 7th मीटिंग ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, जो कि कंडक्ट की गई थी गिर नेशनल पार्क गुजरात में। तो इस यहाँ पे फ्रेंड्स इस मीटिंग में जो है ना, इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, जो कि है गंगा रिवर डॉल्फिन सेंसस रिपोर्ट। और इसके अनुसार जो है हमारे इंडिया में 6327 जो है डॉल्फिन्स हैं। और टॉप पे आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 2397 डॉल्फिन्स हैं। सेकेंड है बिहार, और 3rd पोजीशन पे आता है वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड राहवीर योजना इन May 2025? तो राहवीर योजना को मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है क्या ये देखिए, अंडर दिस स्कीम इफ अ पर्सन टेक्स अ रोड एक्सीडेंट इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल विद इन द गोल्डन आवर एंड सेव्स हिज लाइफ, ही विल बी गिवन अ कैश रिवॉर्ड ऑफ 25,000। तो मान लीजिए फ्रेंड्स कोई भी यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो रहा है, और वहाँ पर जो भी पर्सन उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं विद इन 1 आवर, जो कि हम गोल्डन आवर कहते हैं, और उनकी जान बचती है, तो उनको जो है फ्रेंड्स हेल्प करने वाले को यहाँ पे 25,000 कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया एक स्कीम है, जिसका नाम है राहवीर योजना। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये बन गए हैं इनमें से ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ 19th सुदीरमन कप 2025? ये जीता है चाइना ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है फ्रेंड्स ये 130th रहा है। तो टोटल यहाँ पे 193 कंट्रीज़ का जो है फ्रेंड्स लिया गया था रिपोर्ट। इसमें इंडिया को 130th रैंक दिया गया है, और ये रिपोर्ट दिया गया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। टॉप 3 कंट्रीज में आती है आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन इन May 2025? तो यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है सलीम सलेह बिन ब्रिक को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी इन May 2025? जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं फ्रेडरिक मर्ज। आपका अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द 123rd मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन May 2025? तो यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसके 123rd मेंबर बन गए हैं अंगोला। बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसको 30 नवंबर 2015 को स्टैब्लिश किया गया है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? आशीष खन्ना। नेक्स्ट, हु विल बिकम द न्यू पोप ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च इन May 2025? मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप के रूप में यहाँ पे आए हैं फ्रेंड्स रॉबर्ट प्रेवोस्ट। अगला रहेगा, इन May 2025 विच स्टेट हैज़ लॉन्च द ज्योति स्कीम टू एजुकेट माइग्रेंट चिल्ड्रन?
मई 2025 में किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत की है? तो ये केरला के द्वारा स्टार्ट किया गया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत फ्रेंड्स 96th पोजीशन पे है। तो टोटल यहाँ पे 180 कंट्रीज को लिया गया था, जिसमें से इंडिया को रैंक दिया गया है 96, और ये रिपोर्ट रिलीज हुई है 11 फरवरी को। और लास्ट ईयर फ्रेंड्स इंडिया का रैंक जो था ना 93rd था। टॉप 3 कंट्रीज इसमें आते हैं डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। लोएस्ट यहाँ पे रहा है साउथ सूडान, और ये रिपोर्ट दिया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। Who has been awarded the 34th सरस्वती सम्मान 2025? तो यहाँ पे सरस्वती सम्मान जिसका 34th एडिशन यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया भद्रेश दास को। इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 34th एडिशन ऑफ सरस्वती सम्मान जो है ना, ये दिया गया है संस्कृत स्कॉलर महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को फॉर हिज मास्टरपीस संस्कृत वर्क स्वामी रायरायण सिद्धांत सुधा। This award is given by KK Birla Foundation and is considered prestigious for literary excellence in Indian languages. Next, who has launched the Courtesy Squad scheme to strengthen the safety of women in public places? तो सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना की शुरुआत जो है ये की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। In April 2025, UNESCO has added 16 new global geoparks in its list. Now, what is the total number of global geoparks? तो टोटल यहाँ पे ग्लोबल जियोपार्क्स जो हैं ये हो गए हैं 229. Who has launched the most advanced Llama 4 AI model in April 2025? तो लामा AI मॉडल को जो है मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। Who has been appointed as the new Prime Minister of Tunisia in March 2025? तो मार्च 2025 में फ्रेंड्स तुनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जाफरानी जजारी। Who has been appointed as the executive chairperson of the National Legal Services Authority in May 2025? तो नालसा इसके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। नालसा की बात करें तो इसको 5 दिसंबर 1995 को स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके चेयरमैन जस्टिस सूर्यकांत हैं। Who is the author of the book PMO Prime Minister's Office Through the Years? तो इस बुक को लिखा गया है बाय हिमांशु रॉय। What is the new name given by Assam government to Dibrugarh Airport in May 2025? तो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम बन गया है फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट। Which operation has been launched by security forces against Naxalism on the छत्तीसगढ़ तेलंगाना border in May 2025? तो हाल ही में देखिए एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस जो नक्सलिज्म है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर में इसके लिए, और ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। When is इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2025 सेलिब्रेटेड? ये 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और थीम दिया गया है लाइट इनोवेशन सोसाइटी। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज द फर्स्ट डेडिकेटेड साइकेड गार्डन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड बीन लॉन्च्ड इन मई 2025? मई 2025 में उत्तराखंड राज्य का पहला समर्पित साइकेड गार्डन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये हल्द्वानी में लॉन्च किया गया। Which country has become the 9th member of New Development Bank in May 2025? मई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9वें सदस्य के रूप में आ गए हैं यहाँ पे अल्जीरिया। नेक्स्ट रहेगा, इन May 2025 इंडिया हैज ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? मई 2025 में भारत किस देश को पछाड़ कर जो है यहाँ पे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना है? तो इन्होंने जो है पीछे छोड़ा है जापान को। The term of the DRDO chief has been extended for 1 year in May 2025. What is his name? तो इनडायरेक्टली फ्रेंड्स आपको DRDO के जो चीफ है उनका नाम पूछा जा रहा है, और DRDO के जो हेड है इनका नाम है समीर वी कामत, और इनका जो टेन्यूर है इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। Who has won the SAF Under-19 title in May 2025? तो SAF Under-19 टाइटल का खिताब जीता है इंडिया ने। SAF है क्या? इसका फुल फॉर्म देखिए, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इंडिया हैज़ वन द टाइटल ऑफ सैफ Under-19 चैंपियनशिप, और इन द फाइनल मैच इन्होंने डिफीट किया है बांग्लादेश को 4-3 से इन द पेनल्टी शूट आउट। और साथ में ये जो देखिए फ्रेंड्स मैच है ना, ये 18 मई को ऑर्गेनाइज किया गया था गोल्डन जुबली स्टेडियम में, यूपिया अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन स्वर्न एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। Which Indian cities have been included in the list of 31 wetland cities of the world in January 2025? Very important question.
तो वेटलैंड सिटीज़ का दर्जा इंडिया में जो है फ्रेंड्स उदयपुर और इंदौर को दिया गया है। तो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। Who has been appointed as the first woman president of Namibia in March 2025? तो यहाँ पे नाम्बिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो है नेतिम्बो नंदी नदवतवाए बन गई हैं। When is World Water Day 2025 celebrated? Again very very important question. तो वर्ल्ड वाटर डे ये मनाया जाता है 22 मार्च को और थीम दिया गया है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। हु हैज़ वन द फाइनल टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025? तो वुमेन आईपीएल इसका जो फाइनल टाइटल है ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। बात करें ब्रीफ में इसके बारे में तो रनर अप यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स रही। ये इसका 3rd एडिशन था फ्रेंड्स। ऑरेंज कैप विनर यहाँ पे नेट स्कीवर ब्रेट रही जिन्होंने 523 रन बनाए थे। तो सबसे ज़्यादा जो रन बनाते हैं उनको ऑरेंज कैप दिया जाता है। पर्पल कैप दिया गया अमेलिया केयर को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है नेट स्कीवर ब्रंट को और प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये हरमनप्रीत कौर को दिया गया है जो कि बिलोंग करती हैं फ्रॉम मुंबई इंडियंस। When is World Heritage Day 2025 celebrated? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल और इसका थीम क्या था ये भी देखेंगे और इसको बनाने का पर्पस क्या देखिए। द पर्पस ऑफ दिस डे इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज, इट्स सेंसिटिविटी एंड एफर्ट्स नीडेड टू प्रिजर्व इट। तो यहाँ पे जो कल्चरल हेरिटेज है इसकी डाइवर्सिटी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये डे मनाया जाता है। थीम दिया गया डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रेजिलियंट हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री मित्र विभूषण 2025? तो मित्र विभूषण आपको बताना ये किस कंट्री की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को दी गई है। तो ये श्रीलंका का हाईएस्ट ऑनर है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे टिक कर लीजिए, ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2025? तो अप्रैल में आरबीआई की डेप्यूटी गवर्नर यहाँ पे बन गई हैं पूनम गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आरबीआई की बात करें तो देखिए आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का और ये रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। स्टैब्लिश किया गया इसको 1 अप्रैल 1935 को। आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि आरबीआई को कब स्टैब्लिश किया गया, तो एग्जैक्टली आपको डेट के साथ याद रखना है। 1 अप्रैल 1935 इसे स्टैब्लिश किया गया और ये नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर इसके संजय मल्होत्रा हैं। तो यहाँ पे आरबीआई के फ्रेंड्स 4 डेप्यूटी गवर्नर है, इनमें से एक जो पूनम गुप्ता है फ्रेंड्स ये हाल ही में अपॉइंट हुई हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन मियामी ओपन चैंपियन 2025? तो वुमेन सिंगल टाइटल को जीता है अरियाना सेबलेंका ने और मेन सिंगल को जीता है फ्रेंड्स जैकोब मेंसिक ने। हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जेनिक सिनर ने जीता है। बात करें इसके बारे में, देखिए वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर जेनिक सिनर इटली हैज़ वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम बाय डिफीटिंग जर्मनीज अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। तो अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को इन्होंने हरा के जो है ये जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल जो है ये मैडिसन कीज ने जीता है और रनर अप रही हैं अरियाना सबलेंका। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकेंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन फेब 2025? ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। शक्तिकांत दास ये बन गए हैं सेकेंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ? इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। Who has become the new Chief Minister of Delhi? Very very important question. दिल्ली की नई सीएम बन गई हैं रेखा गुप्ता। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ट्रांसलेशन सिस्टम इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये बन गया है इनमें से उत्तर प्रदेश असेंबली। Who has won the men's and women's title in खो-खो वर्ल्ड कप 2025? खो-खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जो है ये दोनों इंडिया ने जीता है। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स खो-खो वर्ल्ड कप पहली बार यहाँ पे इसका फर्स्ट एडिशन जो है ना खेला गया और इसकी विनर जो है मेंस और वुमेन्स कैटेगरी दोनों में इंडिया रहा था। देखिए फर्स्ट एडिशन था, वेन्यू था इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली। 13 से 19 जैन तक इसे कंडक्ट किया गया। वुमेन और मेन कैटेगरी में इंडिया विनर रही है, रनर अप दोनों में नेपाल रही है और मैस्कॉट रहा है तारा एंड तेजस। आगे बढ़ते हैं। विच प्लेयर्स विल बी अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इन जनवरी 2025?
तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है मनु भाकर को, डी गुकेश को, हरमनप्रीत सिंह को और प्रवीण कुमार को। राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। The government of India has extended the tenure of Chief Economic Advisor in Feb 2025. What is his name? तो यहाँ पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये हैं अनंत नागेश्वरन, इनका फ्रेंड्स टेन्योर जो है ना इंक्रीज किया गया है। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं विवेक जोशी। देखिए इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया गया है 25 जनवरी 1950 को, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है फ्रेंड्स? ये ज्ञानेश कुमार है। इससे पहले फ्रेंड्स ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जो है ना ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, बट अभी क्या हुआ, ज्ञानेश कुमार जी जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए और यहाँ पे नए जो इलेक्शन कमिश्नर आए हैं ये हैं विवेक जोशी। तो इस तरीके से आप याद रखिए। और इलेक्शन कमीशन के बारे में 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक मेंशन किया गया है। इन विच इंडियन सिटी गूगल हैज़ लॉन्च्ड इट्स लार्जेस्ट कैंपस अनंत? तो इसको बेंगलुरु कर्नाटका में ओपन किया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल अटेंड इंडियाज रिपब्लिक डे 2025 एज द चीफ गेस्ट? तो 2025 का जो रिपब्लिक डे हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया विजिट किए थे और ये यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। और रिपब्लिक डे का थीम था गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। In Jan 2025, which state has become the first state to implement uniform civil code after independence? Again, very important question और ये क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेंड्स आपके एग्जाम में आएगा। देखिए आपको बताना है कि जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये उत्तराखंड है। Who has become the new chairman of Indian Space Research Organization in the year 2025? तो इसरो के नए फ्रेंड्स जो यहाँ पे चेयरमैन हैं ये हैं वी नारायणन। Who has become the CEO of Unique Identification Authority of India? तो UIDAI इसके नए CEO हैं भुवनेश कुमार। What name has been given to the new generation of children born after the year 2025? तो 2025 के बाद जो भी बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं इन्हें बीटा जनरेशन के नाम से जाना जाएगा। What is the new name given by Indian Army to the headquarter of Eastern Command Fort William? तो फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके विजयदुर्ग रखा गया है। Which state has recorded the highest number of bird species during the Great Backyard Bird Count? तो यहाँ पे एक देखिए काउंट की गई है जिसका नाम है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट और इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज जो है ना ये वेस्ट बंगाल में देखी गई। तो कितनी स्पीशीज़ यहाँ पे देखिए 543 बर्ड वेराइटीज़ यहाँ पे देखी गई और वेस्ट बंगाल इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकेंड पे उत्तराखंड है और थर्ड पे असम है। देखिए दिस ईयर अ टोटल ऑफ 1068 स्पीशीज़ वर डॉक्यूमेंटेड इन इंडिया विथ वेस्ट बंगाल कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट। This reflects the rich biodiversity of state and efforts to active bird lovers. तो ये ध्यान रखिएगा वेस्ट बंगाल जो है ये इस काउंट में हाईएस्ट पोजीशन पे रहा। When World Cancer Day is celebrated? तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है फ्रेंड्स ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। When is World Wetlands Day celebrated? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ध्यान रखिए फ्रेंड्स 2 फरवरी को वेटलैंड डे और 4 फरवरी को कैंसर डे, तो इस तरीके से एक साथ आता है, तो इस तरीके से आप इजीली याद रख सकते हैं। वेटलैंड डे का थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड इन फेब 2025 विच स्टेट हैज़ बिकम द स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स इन द कंट्री? तो सबसे ज़्यादा वल्चर्स जो है ये मध्य प्रदेश में देखे गए हैं। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू द वल्चर सेंसस कंडक्टेड इन फेब 2025 द नंबर ऑफ वल्चर्स इन द स्टेट हैज़ इंक्रीज्ड टू 12,981 which was 10,845 in 2024. What is India's rank in the Global Firepower Index 2025? Global Firepower Index में इंडिया जो है 4th पोजीशन पे रहा है। ओके और यहाँ पे टॉप 3 कंट्री की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट पोजीशन पे है, देन रशिया एंड देन चाइना। लास्ट प्लेस जो यहाँ पे भूटान का रहा है जो कि 145th प्लेस है और ये रिपोर्ट इशू किया गया है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। Which union minister has unveiled the battlefield surveillance system? संजय। तो किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया है? तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा अनवील किया गया है। Which organization has launched ऑपरेशन सर्द हवा इन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान? तो ऑपरेशन सर्द हवा इसको जो है ना लॉन्च किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में, कहाँ पर? राजस्थान के पास। ऑल राइट। Which country has launched a new AI model called DeepSeek R1 surpassing OpenAI's and ChatGPT?
तो यहाँ पे डीप सीक R1 इसको लॉन्च किया गया है इनमें से चाइना के द्वारा। डीप सीक के बारे में फ्रेंड्स बात करें, देखिए डीप सीक इज एन एडवांस्ड AI मॉडल डेवलप्ड बाय रिसर्च लैब ऑफ द सेम नेम बेस्ड इन हैंगजू। द डीप सीक V3 मॉडल इज एन एडवांस्ड ओपन सोर्स AI सिस्टम. It has become the top-rated free app on Apple's App Store, surpassing OpenAI's ChatGPT. तो DeepSeek फ्रेंड्स एक AI मॉडल है जैसे कि ChatGPT है, इसको जो है चाइना की एक कंपनी जिसका नाम भी DeepSeek है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट। नेक्स्ट रहेगा एट विच प्लेस पुष्कर कुंभ इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर 12 ईयर्स इन उत्तराखंड इन May 2025। तो पुष्कर कुंभ जो है ये केशव प्रयाग में हुआ है। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ UEFA यूरोपा लीग 2025। तो UEFA यूरोपा लीग ये जीता है फ्रेंड्स टोटेनहम हॉटस्पर ने। UEFA का फुल फॉर्म ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो यहाँ पे टोटेनहम हॉटस्पर ने जो है यहाँ पे इस टाइटल को विन किया है बाय डिफीटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड बाय 1-0। और साथ में ध्यान रखिए दिस एंडेड टोटेनहम्स 41 ईयर्स वेट फॉर द यूरोपियन ट्रॉफी। तो 41 ईयर्स के बाद जो है इन्होंने ये ट्रॉफी को अपने नाम किया। In May 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first how many HP locomotive engine in Dahod? तो ये 9000 HP की जो लोकोमोटिव इंजन है इसे लॉन्च किया गया है दाहोद में। Who has been appointed as the new captain of Indian Test team? तो इंडियन टेस्ट टीम के नए कैप्टन बन गए हैं शुभमन गिल। When is World Football Day 2025 सेलिब्रेटेड? तो हर साल फ्रेंड्स विश्व फुटबॉल दिवस जो है ना ये May 25 को मनाया जाता है और इस साल थीम दिया गया है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। वेयर हैज़ द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन ये ऑर्गेनाइज किया गया है रॉटरडैम नीदरलैंड्स में। देखिए श्री संतोष कुमार सारंगी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एड्रेस्ड द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट इन रोटरडैम। India aims to achieve energy independence by 2047 and net zero carbon emission by 2070। ये पॉइंट जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वाले लाइन को फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे इंडिया ने एम किया कि ये अचीव करेंगे एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047 और साथ में ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। ऑल राइट। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिडाद एंड टोबैगो? तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो इसके नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये कमला प्रसाद बिसेसर बन गई हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इन मार्च? ये बन गए हैं चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025? तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज ये दिया गया है गुंटर ब्लॉशल को। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी कुकरैल बी कंस्ट्रक्टेड? तो भारत की पहली नाइट सफारी जिसका नाम कुकरैल है इसका निर्माण किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल इन अप्रैल 2025? तो ACC के नए फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ना ये बन गए हैं मोहसिन नाकवी। हु विल बी ऑनर्ड विद द गोल्डन मर्क्यूरी अवार्ड 2025 इन मार्च? गोल्डन मर्क्यूरी अवार्ड जो है ये दलाई लामा को दिया जा रहा है। हु हैज़ वन द बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को इनमें से जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द विंझिंजम इंटरनेशनल पोर्ट इन May 2025? तो ये भी फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। जो ये विंझिंजम इंटरनेशनल पोर्ट है ना ये लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम केरला में और इसे इनॉग्रेट किया गया है बाय PM मोदी। Which two Indian texts have been included in the UNESCO's Memory of the World Register in April 2025? तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो दो टेक्स्ट को इंक्लूड किया गया है वो है श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ A and B। देखिए नाट्यशास्त्र एंड श्रीमद् भगवद गीता वर इंक्लूडेड इन यूनेस्को's Memory of the World Register. With this latest inclusion, the total number of inscriptions from India has gone up to 14. When is International Mother Language Day 2025 celebrated? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 ये मनाया गया है 21 फरवरी को और थीम दिया गया है मदर लैंग्वेज डे का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इन विच स्टेट और यूटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द जेड मोर टनल और सोनामर्ग टनल? तो देखिए फ्रेंड्स अगेन टनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी यहाँ पे टनल्स या फिर स्टैचूज इनॉग्रेट किए जाते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, तो सोनामर्ग टनल को इनॉग्रेट किया गया है जम्मू कश्मीर में।
Where was Big Boy, one of the world's most dangerous spider species, discovered in Jan 2025? तो ये डिस्कवर हुआ है ऑस्ट्रेलिया में. When is पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 23 जनवरी को. The 6th edition of exercise Dharma Guardian 2025 will be held between India and which country? तो 6th edition of Dharma Guardian ये ऑर्गेनाइज किया गया between India and Japan. Which trophy has won the 78th संतोष ट्रॉफी? तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि which state has won the 78th संतोष ट्रॉफी. तो ये जीता है वेस्ट बंगाल ने. In which state India's first generation beta child born in born? तो अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि 2025 के बाद जो भी बच्चे पैदा होते हैं उन्हें जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा. तो फर्स्ट चाइल्ड ऑफ जनरेशन बीटा कौन है? ये कहाँ पर पैदा हुआ है? ये पैदा हुए हैं ऐजवाल में, राइट. इनके बारे में देखिए. अ बेबी नेम्ड फ्रैंकी रेमरातिगा ज़िदिंग हैज़ बिकम द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ जनरेशन बीटा. ही वॉज बॉर्न इन आइजवाल, मिजोरम. Futurist Mark McCrindle has introduced the term Gen Beta to refer to children born between 2025 to 39. Next, who has been appointed as the head of Directorate General of Civil Aviation? तो यहाँ पे DGCA के जो हेड हैं ये अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स फैज़ अहमद खिडवाई. Where did बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण ऑर्गेनाइजेशन इनॉग्रेट साउथ अफ्रीकाज लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल? तो साउथ अफ्रीका का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल जो है ये जोहान्सबर्ग में बनाया गया है. Who has been elected as the new president of Badminton World Federation in April 2025? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसके नए प्रेसिडेंट बन गए हैं यहाँ पे खुनिंग पतामा लिस्वाद्रतकुल. देखिए यहाँ पे खुइंग पतामा लिस्वाद्रतकुल जो कि थाईलैंड से है हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन. इनका टर्म जो है 2025 से लेकर 29 तक होगा. The decision was taken at the 86th BWF annual general meeting, which was held in Xiamen, China. She replaced Paul Erik Hoyer Larsen. The CEO of International Cricket Council has resigned from his post in Jan 2025. What is his name? तो यहाँ पे ICC के जो CEO हैं फ्रेंड्स इन्होंने रिज़ाइन किया है. इनका नाम था जॉफ अलार्डेस. In Feb 2025, which state government has launched the Witness Protection Scheme to ensure the safety of witnesses? Right answer हरियाणा. आगे बढ़ते हैं. Which team has won the Women's Under-19 T20 World Cup 2025? तो महिला Under-19 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है? इसको जीता है इंडिया ने. आगे बढ़ते हैं. Who has been appointed as the Secretary of Board of Control for Cricket in India? तो BCCI के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है देवजीत साइकिया को. Who is the author of the book How India Scaled MTG20? ये बुक लिखी गई है अमिताभ कांत के द्वारा. और फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप डबल स्टार ज़रूर कर लीजिए. चलिए आगे बढ़ेंगे. विच कंट्री विल होस्ट द फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025? तो ये होस्ट किया जा रहा है इंडिया में. Which state or union territory has initiated the process of geotagging of chinar trees to preserve heritage? तो आपको बताना है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा विरासत को संरक्षित करने के लिए चिनार के पेड़ों की जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है. तो ये जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है. हाउ मैनी पीपल हैव बिन गिवन पद्मा अवार्ड्स इन ईयर 2025? तो टोटल पद्म पुरस्कार जो दिए गए हैं ये हैं 139. तो इसमें 3 कैटेगरी होती है, राइट फ्रेंड्स. तो इनके बारे में देख लेते हैं. तो 7 जो है पद्म विभूषण दिए गए, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए हैं ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे. These awards will be given to citizens who have made exceptional contribution in various fields. और आप जो देख रहे हैं 139 इसमें से फ्रेंड्स 23 जो हैं वुमेन अवार्डीज़ हैं. These also include 10 foreigner NRI PIO OCI category. There are 13 celebrities who are being given this award posthumously. तो मरणोपरांत जो है 13 यहाँ पे पीपल को ये अवार्ड दिया जा रहा है. Who became the Vice President of America in Jan 2025? तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वांसे बन गए हैं. Who is the author of the book The World After Gaza? The World After Gaza को लिखा गया है पंकज मिश्रा के द्वारा. In which state India's first AI university will be established? तो भारत का पहला AI विश्वविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में.
विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर द स्मूथ एंड सेफ कंडक्ट ऑफ अमरनाथ यात्रा। तो अमरनाथ यात्रा के सेफ एंड स्मूथ कंडक्ट के लिए जो है ऑपरेशन शिव को लॉन्च किया गया है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड मिलिट्री ऑपरेशन बुनियान अल मुरसूस अगेंस्ट इंडिया। तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है पाकिस्तान के द्वारा ये ऑपरेशन। In May 2025, which country has temporarily banned chess, expressing concern over its non-compliance with Sharia law? तो चेस को बैन किया गया है अफगानिस्तान में। Which state government has announced full exception in property tax for houses of defense personnel in ग्राम पंचायत एरिया? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। Who has launched नई दिशा initiative to reconnect school dropouts with the education system? Correct answer, दिल्ली पुलिस। आगे बढ़ेंगे। वेयर हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ अ सेमीकंडक्टर प्लांट बाय जॉइंट वेंचर ऑफ HCL एंड फॉक्सकॉन एट अ कॉस्ट ऑफ 3,706 करोड़। तो ये जो है फ्रेंड्स सेटअप किया जाएगा इनमें से जेवर उत्तर प्रदेश में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कैनेडा? ये बन गई हैं अनीता आनंद। इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड डीप ओशन मिशन समुद्रायान विल बी लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन बाय द एंड ऑफ 2026। तो समुद्रायान जो कि एक डीप ओशन मिशन है, इसे लॉन्च किया जा रहा है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसके बारे में बात करें, देखिए फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज आती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू डेवलप इंडिजीनस टेक्नोलॉजीज फॉर द यूज़ ऑफ मराइन रिसोर्सेज। इसको नवंबर 1993 में इस्टेब्लिश किया गया है। चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है और करंट चेयरमैन इसके प्रोफेसर बालाजी रामकृष्णन हैं। आगे बढ़ते हैं। वेयर हैज़ इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजिनस सिस्टम भार्गवस्त्र टू डील विथ ड्रोन अटैक्स इन May 2025। तो ड्रोन अटैक से बचने के लिए, डील करने के लिए भार्गवस्त्र इसको जो है फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है या फिर टेस्ट किया गया है गोपालपुर उड़ीसा में। व्हेन इज़ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2025 सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है 17 मई को और थीम दिया गया है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। Where has Union Minister Ashwini Vaishnav inaugurated India's first 3 nanometer chip design centers? तो इसको नोएडा और बेंगलोर में बनाया गया, इनॉग्रेट किया गया है। बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। Which financial assistance scheme has been launched by Assam government for tea plantation workers in May 2025? Right answer, Etikoli Dutipat Yojana. Which country has launched 10-year golden visa to attract Indian investors and tourists? तो 10-year गोल्डन वीज़ा ये लॉन्च किया है वियतनाम ने। याला ग्लेशियर लोकेटेड इन विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एशियाज़ फर्स्ट डेड ग्लेशियर? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिए। किस देश में स्थित याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है? तो ये जो याला ग्लेशियर है फ्रेंड्स, ये नेपाल में लोकेटेड है, जो कि एक डेड ग्लेशियर के रूप में अभी घोषित किया गया है। विच हैंडमेड एंशिएंट सून शिप हैज़ बीन इंडक्टेड बाई इंडियन नेवी? तो ये है INSV कौंडिन्य। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ऑफ विच कंट्री? तो ये देखा गया है इक्वाडोर में। देखिए, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक कॉल्ड नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा और साइंटिफिक नेम इसका है यूनेक्टिस एकेमिया इन द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ऑफ इक्वाडोर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड इन May 2025, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एशियाटिक लायंस इन गुजरात? तो नंबर ऑफ एशियाटिक लायंस इन गुजरात जो है ये 891 है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 16th एशियन लायन सेंसस किया गया था, जहाँ पर ये डेटा बताया गया कि पहले जो 2020 था उस समय 674 एशियाटिक लायन थे, अब ये इंक्रीज होके हो गए हैं 891। वेयर हैज़ होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड E0 FIR इनिशिएटिव इन May 2025? तो ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। How many gallantry awards have been presented by President Draupadi Murmu in May 2025? तो टोटल 39 जो है गैलेंट्री अवार्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। तो जिस तरीके से फ्रेंड्स पद्मा अवार्ड्स में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण होता है, तो यहाँ पर जो है ना इसमें भी 3 कैटेगरी होते हैं, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो एक यहाँ पे 6 कीर्ति चक्र दिए गए और 33 जो हैं शौर्य चक्र दिए गए हैं। तो ये जो अवार्ड्स थे ये प्रेजेंट किए गए थे राष्ट्रपति भवन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड टर्टल डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड टर्टल डे यानी कि विश्व कछुआ दिवस जो है ना May 23 को मनाया जाता है और थीम दिया गया था डांसिंग टर्टल्स रॉक। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025? ये जीता है पंकज अडवाणी ने।
In Feb 2025, Lebanon has formed its full government, first full government, who has become the new Prime Minister of Government. तो लेबनान के पहले यहाँ पे फुल गवर्नमेंट बनी है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं नवाफ सलाम। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इवेंट एम्बेसडर फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी टू बी हेल्ड इन Feb 2025? तो इवेंट एम्बेसडर हैं यहाँ पे शिखर धवन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट? ये बुक लिखा गया है अरुण शौरी के द्वारा। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ टाटा स्टील मास्टर्स 2025? ये जीता है आर प्रगनंदा ने। द मिस्टीरियस रस्टी स्पॉटेड कैट हैज़ बीन सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉरेस्ट ऑफ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो ये मिला है वेस्ट बंगाल में। हु हैज़ लॉन्च्ड गोपीचंद हिंदुजाज बुक आई एम? तो आई एम ये बुक लिखा गया है गोपीचंद हिंदुजा के द्वारा और ये लॉन्च किसने किया? जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। When is इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये मनाया गया 18 मई को और थीम दिया गया है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। विच कंट्री हैज टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? तो ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर टॉप पोजीशन हासिल किया है इंडिया ने। बात करें इसके बारे में तो ये जो इवेंट है फ्रेंड्स 11 से लेकर 20 मई तक स्वेल जर्मनी में हुआ था और यहाँ पे टोटल इंडिया ने 11 मेडल जीते थे जिसमें से 3 जो हैं गोल्ड थे। और इसका ये जो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप है फ्रेंड्स इसका ये फर्स्ट एडिशन था। फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया थी, सेकंड इटली और थर्ड रही है फ्रांस। वेयर हैज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड 5th मराइन सेंसस इन कोस्टल स्टेट फिशरीज कॉन्फ्रेंस? ये दिया गया है फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड 5th मराइन सेंसस लॉन्च्ड द व्यास नव मोबाइल ऐप फॉर ड्यूरिंग द कोस्टल स्टेट फिशरीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मुंबई ऑन 28 April. The main objective of the census is to collect comprehensive and accurate digital information related to fishermen, their families, boats, equipments, fishing practices and marine resources living in the marine coastal areas of country. I hope आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए व्हाट हैज़ द नेम ऑफ बिहार गया सिटी हैज़ बीन चेंज टू? तो गया का नया नाम हो गया है गया जी। विच प्लेयर क्रिएटेड अनदर हिस्ट्री इन टेनिस हिस्ट्री बाय विनिंग द 100th सिंगल टाइटल ऑफ हिज करियर? तो देखिए किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एकल खिताब जीतकर टेनिस इतिहास में एक और इतिहास रचा है? तो ये बन गए हैं नोवाक जोकोविक। इन विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ₹2100 crore फॉर PM मित्र टेक्सटाइल योजना? तो ये मध्य प्रदेश में इन्होंने अप्रूव किया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 2100 crore टू सेट अप PM मित्र पार्क इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दिस पार्क इज वन ऑफ द 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स प्रपोज्ड अंडर द PM मित्र योजना। When is इंटरनेशनल लेबर डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया जाता है May 1 को और थीम दिया गया है सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स। विच ऐप हैज़ बीन प्रमोटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर अर्ली डिजास्टर वार्निंग? तो ये ऐप है सचेत ऐप। हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन May 2025? तो पहले यहाँ पे भारतीय जो कि अटेंड यहाँ पे फ्रेंड्स विजिट करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को ये हैं शुभांशु शुक्ला। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय अमेरिका स्पेस कंपनी एक्सियम स्पेस एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? ये बन गए हैं इनमें से तेजपाल भाटिया। देखिए एक्सियम स्पेस की बात कर लें तो ये एक अमेरिका की प्राइवेटली फंडेड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है। 2016 में इसे फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर हाउस्टन टेक्सास में है। करंट चेयरमैन इसके काम गफारियन है और करंट CEO तेजपाल भाटिया हैं। विच बैडमिंटन डबल्स प्लेयर हैज़ बीन अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन May 2025? तो ये दिया गया चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। बोथ A and B इज द राइट आंसर। वेयर हैज़ द 7th खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम ये फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज किया गया था बिहार में और ये इवेंट जो था ये 5 से लेकर 15 मई तक चला था। एडिशन 7th है। मैस्कॉट गज सिम्हा है और थीम था खेल से देश खेल से विकास। आगे बढ़ेंगे। अंडर विच ऑपरेशन डिड इंडिया अटैक टेररिस्ट बेसेस इन पाकिस्तान ऑन 6 May 2025? तो यहाँ पे ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर। द टैब्लो ऑफ विच स्टेट और UT हैज़ वन द बेस्ट टैब्लो अवार्ड इन द रिपब्लिक डे परेड? तो ये जीता था उत्तर प्रदेश के टैब्लो ने। तो इनका थीम क्या था ये देखिए।
इनका थीम था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। और साथ में देखिए बेस्ट टैब्लो अमंग सेंट्रल मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने जीता। मार्चिंग कॉन्टिजेंट कैटेगरी में जम्मू कश्मीर राइफल्स कॉन्टिजेंट ने जीता, और मार्चिंग कॉन्टिजेंट कैटेगरी में जो है यहाँ पे दिल्ली पुलिस मार्चिंग कॉन्टिजेंट ने जीता। ऑन विच डेट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। थीम था फ्रेंड्स यहाँ पे 2025 का एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। Who has been appointed as the Secretary General of ASSOCHAM in Jan 2025? तो ASSOCHAM के जनरल सेक्रेटरी जो हैं ये बन गए हैं मनीष सिंघल। Who has become the first black woman to win the title of Mrs. World 2025? ये जीता है शेगो गिली ने। Who has won the title of ICC Women's Championship 2022-25? तो ICC Women's Championship ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। With which theme Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the Union Budget 2025-26? तो यहाँ पे बजट 2025 का थीम था फ्रेंड्स सबका विकास। In which state has India's first private semiconductor manufacturing facility been started? तो यहाँ पे इंडिया की पहली प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये स्टार्ट की गई है आंध्र प्रदेश में। When नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लिए। डे एंड थीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूथ डे मनाया जाता है फ्रेंड्स 12 जनवरी को, और थीम है 2025 का यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। विद द हेल्प ऑफ विच रॉकेट इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। तो स्पेडेक्स मिशन को जो है लॉन्च किया गया PSLV C60 के द्वारा। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट on 30 December 2024. ISRO's PSLV C60 rocket has been launched with 2 spacecraft from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. When is 18th प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया गया है 9 जनवरी को। बात करें इसके बारे में तो देखिए, NRI या फिर प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9 जनवरी, and this day is also celebrated in the memory of Mahatma Gandhi's return to Mumbai from South Africa on 9 January 1915. थीम था डायस्पोरा's contribution to a विकसित भारत। Which state has announced a reward of $1 million to the person or organization that decodes the script of Indus Valley Civilization? तो ये तमिलनाडु के द्वारा अनाउंस किया गया है रिवॉर्ड ऑफ $1 million। अगला है विच स्टेट और यूटीज वर्जिन कोकोनट ऑयल VCO हैज़ बीन ग्रांटेड GI टैग इन Jan 2025। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल इसका GI टैग अंडमान एंड निकोबार को दिया गया। नेक्स्ट रहेगा फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका, विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को जो है फ्रेंड्स यहाँ पे मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया। Which country has become the 4th country to achieve unmanned docking in space in the year 2025? Right answer India। बात करें इसके बारे में तो देखिए, in the year 2025 after United States, Russia, China, India has become the 4th country to develop and test docking capability. India has achieved this feat by successfully docking 2 satellites named Chaser and Target under the SpaceX mission. According to Henley Passport Index 2025, which country's passport is said to be the most powerful? तो most powerful according to Henley's Passport Index जो है ये सिंगापुर का पासपोर्ट है, और इंडिया के पासपोर्ट का रैंक है 85th। What has become the new name of food delivery company Zomato? तो Zomato का नया नाम है Eternal। Who has become the first Indian to go on the Axiom 4 mission of the International Space Station? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय जो हैं ये हैं शुभांशु शुक्ला। देखिए फ्रेंड्स, एक्सियोम मिशन है क्या, इसके बारे में बात करते हैं, और इसके साथ यहाँ पे कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स इन्वॉल्व हैं। तो पैगी विटसन है जो कि फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट हैं, जो कि मिशन कमांडर के रूप में यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। शुभांशु शुक्ला जो कि इंडियन एयरफोर्स पायलट है और मिशन पायलट हैं। स्लेवोज उजनान्स्की जो कि पोलैंड के एस्ट्रोनॉट और मिशन स्पेशलिस्ट हैं। तिबोर कापू जो कि हंगेरियन एस्ट्रोनॉट और मिशन स्पेशलिस्ट हैं। गुनेरी विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? तो गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर गुजरात।
In Feb 2025, the sixth Chief Election Commissioner of India passed away at the age of 79. What is his name? तो यहाँ पे 16th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे इंडिया के थे फ्रेंड्स नवीन चावला, जिनका 79 ईयर्स की एज में जो है यहाँ पे निधन हो गया. Which Indian American singer and entrepreneur won the 67th Grammy Award for the album Triveni? तो इनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए 67th ग्रैमी अवार्ड दिया गया चंद्रिका टंडन को. Where was Aero India 2025 one of the Asia's largest air shows organized? तो एयर इंडिया जो है फ्रेंड्स ये हुआ था बेंगलुरु में. तो एरो इंडिया एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है जिसको बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में 10 से 14 फरवरी तक ऑर्गेनाइज किया गया था. 15th एडिशन था इसका और थीम था द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज. Where has the third edition of joint military exercise Cyclone 2025 between India and Egypt been held? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है राजस्थान में. When is World Radio Day 2025 celebrated? विश्व रेडियो दिवस ये मनाया गया 13 फेब को. थीम बात करें तो थीम दिया गया रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज. Who has topped the medal tally of 38th National Games 2025? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो है ये हासिल किया है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और आर्मी ने. टॉप 3 पोजीशन पे फर्स्ट में आर्मी है, फिर महाराष्ट्र एंड देन हरियाणा. तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने जो है ना 121 मेडल हासिल किए, जिसमें से 68 गोल्ड है, 26 सिल्वर एंड 27 ब्रॉन्ज. विच इंडियन बीच विटनेस्ड मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स इन फेब 2025? करेक्ट आंसर ऋषिकुल्या बीच. Which IIT has launched India's first Hyperloop test track in collaboration with Indian Railways? तो किस IIT ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया. How many locomotives did India produce in the financial year 2025, making it ahead of America and Europe? Correct answer 1681. देखिए बात कर लेते हैं डिटेल में फ्रेंड्स. इंडिया प्रोड्यूस्ड 1681 लोकोमोटिव्स इन FY25 एन इंक्रीज इन 19% कंपेयर टू 1472 इन FY24. विद दिस अचीवमेंट इंडिया हैज सरपास्ड टोटल लोकोमोटिव प्रोडक्शन ऑफ रीजन्स लाइक US, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. और इस प्रोडक्शन में टॉप 3 कंट्रीज में आता है इंडिया, चाइना एंड रशिया. What is the new name given by Hindustan Aeronautics Limited to the HJT-36 jet trainer? इसका नाम यशस रखा गया है. Where is the 12th edition of World Government Summit organized in Feb 2025? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का 12th एडिशन दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया और इसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट. देखिए इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव. When is National Women's Day 2025 celebrated? Very important. राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया गया फ्रेंड्स 13th फरवरी को. The 13th edition of joint military exercise ECOWARIN between India and which country has started in Feb 2025? तो यहाँ पे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है फ्रेंड्स इंडिया और मालदीव्स के बीच में ECOWARIN, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी और इसका ये 13th एडिशन था. When is National Commission for Women's Foundation Day celebrated? ये 31 जनवरी को मनाया गया है. बात कर लेते हैं इसके बारे में भी. देखिए ऑन 31 जैन द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेलिब्रेटेड इट्स 33rd फाउंडेशन डे. दिस ईयर्स थीम इज नारी टू नारायणी, इंस्पायर्ड बाय द वेलर एंड लीडरशिप ऑफ अहिल्या देवी होलकर. द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज established on 31 जनवरी 1992 with जयंती पटनायक एज द फर्स्ट चेयरपर्सन. और करंट चेयरपर्सन कौन है? श्रीमती विजया किशोर राहतकर. In which state or UT the central government has approved India's first white tiger breeding center? ये बनाया जाएगा रीवा मध्य प्रदेश में. Which country has given Mount Taranaki legal rights equal to a person? Right answer New Zealand. In Feb 2025 देखिए Konstantinos Tosalas has been elected president of which country? तो ये बन गए हैं president of Greece. Under which zone will the Union Railway Ministry establish the 69th Railway Division in Jammu? तो ये बनेगा नॉर्दर्न रेलवे जोन. हाउ मेनी प्लेयर्स विल बी अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड इन जैन 2025? तो टोटल 34 लोगों को जो है अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है. बात करें इसके बारे में देखिए फ्रेंड्स, तो अर्जुन अवार्ड जो है ना 1961 में इस्टेब्लिश किया गया, जहाँ पे 5 लाख कैश प्राइज दिया जाता है, एक ब्रॉन्ज स्टैचू दी जाती है अर्जुन की
और साथ में यहाँ पे देखिए इसको हर साल जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। अभी जो ये प्राइज़ मनी है इसको इंक्रीज़ करके 15 लाख कर दी गई है। और अर्जुन अवार्ड दिया किसको जाता है? मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर्स, इनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं बहादुर सिंह सागो। इन विच स्टेट और यूटी द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो इसको भुवनेश्वर उड़ीसा में ऑर्गेनाइज किया गया। थीम था डायोस्पोरास कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय असम गवर्नमेंट एज सेकेंड कैपिटल ऑफ स्टेट? तो असम का सेकेंड कैपिटल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है डिब्रूगढ़ को। हु हैज़ वन द 32nd विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 टाइटल? तो ये कर्नाटक ने जीता है। हु हैज़ टेकन द प्रेसिडेंशियल ओथ फॉर द थर्ड टाइम इन वेनेजुएला? तो वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ जो है ये ली है यहाँ पे निकोलास मादुरो ने। व्हेन इंडियन आर्मी डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? तो भारतीय सेना दिवस ये मनाया गया है 15 जनवरी को। थीम था समर्थ भारत सक्षम भारत। आपका अगला क्वेश्चन, कप्पड़ एंड चाल बीचेस ऑफ विच स्टेट हैव रिसीव्ड द ग्लोबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन द ईयर 2025? तो ये रिसीव किया है केरला ने। हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? पंजाब नेशनल बैंक के नए MD CEO बन गए हैं अशोक चंद्र। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू प्रोवाइड 20,000 मंथली पेंशन टू दोज हु वर जेल ड्यूरिंग द एमरजेंसी? तो एमरजेंसी के दौरान जो भी लोग जेल में थे उनको जो है अभी 20,000 मंथली पेंशन देने की घोषणा की गई है बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। इन Jan 2025, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर Piyush Goyal has launched the National Turmeric Board. Who has become the first chairman of this board? तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड इसके नए चेयरमैन और फर्स्ट चेयरमैन जो है ये पल्ले गंगा रेड्डी बन गए हैं। व्हेन इज नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये मनाया गया 5 जनवरी को और थीम दिया गया प्रोटेक्टिंग आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पार्थ योजना टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट? तो पार्थ योजना को जो है मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। Who has won the men's title of World Blitz Title 2024? विश्व ब्लिट्स खिताब 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब जो है ना ये जीता है इयान नेपोमिनाशी और साथ में मैग्नस कार्लसन ने। बोथ A and B इज द राइट आंसर। बात करें इनके बारे में तो देखिए मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमिनाशी टाइड आफ्टर अ 2-2 स्कोर एट द 2024 वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप इन द न्यूयॉर्क। तो इसको न्यूयॉर्क में कंडक्ट किया गया था। वुमेन कैटेगरी में जीता है चाइना की जू वेंजुन ने जिन्होंने डिफीट किया ले तिंगजी को। वेयर इंडियाज फर्स्ट कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो इसको जामनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया। विच मिनिस्ट्री हैज़ डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स? तो इनमें से किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। व्हेन इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये मनाया जाता है 15 फरवरी को और थीम दिया गया इंस्पायरिंग एक्शन। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, विच कंपनी हैज़ अनवील्ड द AI मॉडल मैग्मा? तो मैग्मा एक AI मॉडल है जिसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर हेल्थ केयर असिस्टेंस ऑफ इंडियन हज पिलिग्रिम्स? राइट आंसर हज सुविधा ऐप। विच कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका एंड द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज़ स्टॉप्ड द स्प्रेड ऑफ ओंकेरका वॉल्वस पैरासाइट? तो ये है इनमें से नाइजर। आगे बढ़ेंगे। व्हेन नेशनल टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जैन को मनाया जाता है और इस साल का थीम था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस महाराज हरि सिंह अवार्ड? तो महाराज हरि सिंह अवार्ड दिया गया है मनोज सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर स्वार्म ड्रोन्स? तो झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली, इसका नाम है भार्गवास्त्र। विच टीम हैज़ वन द 41st स्पेनिश सुपर कप? तो ये जीता है FC बार्सिलोना ने। इन विच कंट्री विल द 13th ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया फ्रेंड्स इंडिया में। हु हैज़ टॉप्ड द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के में शीर्ष स्थान जो है ये हासिल किया है हरियाणा ने।
तो यहाँ पे आपने देखा फ्रेंड्स, हमने खेलो इंडिया, विंटर गेम्स, पैरा गेम्स, यूथ गेम्स, बीच गेम्स, ये सभी डिस्कस किए। तो आपको हर यहाँ पे गेम्स के विनर को याद रखना है, ठीक है। तो हरियाणा जो है टॉप पोजीशन पे थी पैरा गेम्स में, जिसने इन्होंने टोटल 34 गोल्ड हासिल किए। ये इसका सेकेंड एडिशन था। यहाँ पे मैस्कॉट उज्ज्वला था, टैगलाइन था हौसलों की उड़ान, और सॉन्ग था खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। तो टॉप पोजीशन पे देखिए फर्स्ट हरियाणा, फिर तमिलनाडु, और थर्ड पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश। विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट इन मार्च 2025? तो अपना ओन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है असम, इसकी उन्होंने अनाउंसमेंट की है। द फोर्थ एडिशन ऑफ बोंगो सागर 25 एंड द सिक्स्थ एडिशन ऑफ कॉर्पेट 25 हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन नेवीज ऑफ विच कंट्री? तो यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फ्रेंड्स बोंगो सागर और कॉर्पेट को ऑर्गेनाइज किया गया है इन द बे ऑफ बंगाल। हु हैज़ टॉप द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 मेडल टैली? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में टॉप पोजीशन पे रहा है इंडियन आर्मी। देखिए, तो यहाँ पे जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, इसे इनॉग्रेट किया गया था डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। ओके, कहाँ पर? इंडिया स्टेडियम लेह में। तो ये विंटर गेम्स को 2 फेज़ में ऑर्गेनाइज किया गया, एक बार लेह में और एक बार गुलमर्ग में। तो प्री फेज़ जो था लेह में हुआ था 23 से 27 जैन तक, और सेकेंड फेज़ जो है ना गुलमर्ग में हुआ था फ्रेंड्स 9 से लेकर 12 मार्च तक। और इसका मैस्कॉट था सीन ए शी शान स्नो लेपर्ड। मेडल टैली भी देख लीजिए, फर्स्ट में आर्मी है, देन हिमाचल प्रदेश, थर्ड लद्दाख है, फोर्थ महाराष्ट्र, फिफ्थ तमिलनाडु एंड सिक्स्थ है ITBP। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट, और फ्रेंड्स आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है, विच प्लैनेट हैज़ बिकम द प्लैनेट विथ मोस्ट, यानी कि 274 मून्स विथ 128 न्यू मून्स इन मार्च 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? तो ये बन गया है सैटर्न। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसके बारे में भी डिटेल में देख लेते हैं एक बार। The International Astronomical Union has officially recognized 128 new moons of Saturn, taking the total number of moons to 274. Before this discovery, Saturn had 145 moons, but now it has become the planet with most moons in the solar system. तो फ्रेंड्स, डायरेक्टली अगर आपसे एग्जाम में सिंपली बस पूछा जाए कि इनमें से कौन सा प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा मून होते हैं, तो ये होता है, इसका राइट आंसर सीधे सीधे हो जाता है सैटर्न। ये आप बस ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 250 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो आपने देखा फ्रेंड्स, लास्ट 5 मंथ्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सभी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपने फ्रेंड्स कंप्लीट वीडियो अच्छे से देख लिया है, ये टेस्ट क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली आंसर कर पाएंगे। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कन्नड़ा राइटर हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? तो किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है, आपको बताना है। और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है, ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये दोनों हो गए आपके टेस्ट क्वेश्चंस, राइट। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट। और देखिए, हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स, ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी, ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट। और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000 प्लस जीके का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।